स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी? आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पवन यानी विंड किसे कहते हैं। विंड वो होती एक तो होती है हवा, जो हमारे वातावरण में जो हवा चल रही है उसे कहते हैं। लेकिन जो पवन होती है यानी विंड होती है उसका मतलब होता है जो गतिशील हवा चलती रहती है उसको कहा जाता है। यानी कि ये अस्थिर होती है जबकि हवा होती है वो स्थिर होती है। और गतिशील जो हवा होती है अस्थिर होती है उसे ही विंड कहा जाता है। वायु उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर यह गति करती है, इसे पवन कहा जाता है जो गतिशील होती है और उच्च दाब से निम्न दाब उच्च हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो गतिशील करती है उसे ही हम पवन कहते हैं। पवन तेज भी चलती है और वह धीरे भी चलती है और यह 3 प्रकार की होती है। तो पवन किसे कहते हैं जो गतिशील वायु चलती है यानी हवा चलती है और ये थोड़ी कम गति से भी तेजी से भी चलती है और यह स्थिर नहीं रहती है। ये 3 तरह की पवनें होती है यानी विंड दो 3 तरह की होती है। एक तो स्थिर होती है, एक मौसमी होती है, एक स्थानीय होती है। स्थायी पवनें, यह व्यापारिक पश्चिम व पूर्वी पवनों को ही स्थायी पवनें कहा जाता है। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। यानी कि जो सब पूर्व और पश्चिम पवनें लगातार स्थिर रहती हैं। ये गतिशील नहीं होती है, स्थिर रहती है, एक ही लेवल पर कार्य करती हैं। दूसरा है मौसमी पवनें, जो ऋतुओं के अनुसार दिशा बदलती रहती है, उसे कहा जाता है मौसमी पवनें। एग्जाम्पल के लिए भारत में मानसूनी पवनें चलती हैं। मानसूनी पवनें चलती जैसे कि गर्मी में लू चलती है भारत में और सर्दी में उत्तर भारत में शीतलहर चलती है ठंड में। तो ये हमारी मौसमी पवनें होती हैं। स्थानीय पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में जो चलती रहती है उसे कहा जाता है। स्थायी पवनें जो फिक्स होती हैं एक तरह से, मौसमी होती है जो मौसम की ऋतुओं के अनुसार बदलती हैं और स्थानीय पवनें वे पवनें होती हैं जो हमारे एक स्थान से छोटे स्थान से बड़े स्थान जैसे कि राजस्थान है, राजस्थान में जैसलमेर है, वहाँ पर बहुत गर्म हवाएं चलती हैं, वहाँ ज़्यादा टेम्परेचर हाई है, गर्मी वहाँ ज़्यादा होती है। जबकि जो राजस्थान से ऊपर का थोड़ा एरिया है वहाँ पर थोड़ी ठंड पड़ती है। पर ये जो रेगिस्तान है जैसे वहाँ पर, तो ये हो गई स्थानीय पवनें जो मतलब कि उससे छोटे एरिया में होती हैं। और राजस्थान में जो गर्मी इसलिए होती है क्योंकि जो राजस्थान से लेकर दिल्ली तक जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसके कारण मौसम वहाँ बादल और मानसून वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, इसलिए वहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है जिसके कारण वहाँ गर्मी होती है। तो ये स्थानीय पवनें एक छोटे स्थान पर होते हैं। जैसे लद्दाख है, लद्दाख ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, वहाँ ठंड है, वहाँ पर पहाड़ी एरिया है, तो ये एक छोटी जगह का है। जम्मू कश्मीर हो गया, वहाँ ठंडा एरिया है। जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश का शिमला हो गया, वहाँ पर काफ़ी बर्फ़ होती है, ठंड होती है। जबकि केरल हो गया, केरल तमिलनाडु वगैरह का जो एरिया है, आंध्र प्रदेश कर्नाटक, यहाँ पर थोड़ा ठंडा रहता है क्योंकि वहाँ दोनों साइड समुद्र है। केरल की साइड उधर है हमारा अरब सागर और जो आंध्र प्रदेश है कर्नाटका है उस साइड पड़ता है हमारा बंगाल की खाड़ी, और जबकि नीचे जो है वो हमारा हिंद महासागर है। ये स्थानीय पवनें हो गई किसी छोटे स्थान में वर्ष भर या दिन के समय जो पवनें चलती हैं। स्थल व समुद्री समीर हो गई। भारत के उत्तरी क्षेत्र में गर्म तथा शुष्क स्थानीय पवनें चलती हैं और गर्मी में हमारे लू चलती है। उत्तर भारत में शीतलहर चलती है और गर्मी में लू चलती है। पश्चिम से आने वाली पवनों को पश्चिमी या पछुआ पवन कहते हैं, यानी कि जो पश्चिमी एरिया से जो हमारे आगे बढ़ती है। जैसे केरल हो गया, केरल में मानसून आता है, तो मानसून आता है इसको ही ये हमारी एक तरह से पछुआ पवनें हैं जिसके कारण जो हमारा केरल है, यहाँ से हमारी बारिश होते होते यहाँ से आकर इधर चली जाती है। लेकिन जो हमारे मानसून होता है जो गर्मी के समय जो बारिश होती है वो हमारा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की साइड नहीं होती है क्योंकि वो मानसून वहाँ पर जो बारिश होती है वो लौटता मानसून के कारण होती है तमिलनाडु में। और पूरा जो हमारा मानसून आता है हमारे 1 जून से जो स्टार्ट होता है जून में, वो सभी एरिया में बारिश करता है, लेकिन
तमिलनाडु में नहीं होती है। और तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून के समय बारिश होती है, यानी सर्दी के समय। तो ये हमने पढ़ी है 3 पवनें होती है, स्थायी पवनें, मौसमी पवनें और स्थानीय पवनें। स्थायी पवनें वो होती है जो एक तरह से वर्ष भर फिक्स वेव में चलती हैं, मौसमी मौसम के अनुसार चलती है। स्थानीय पवनें जो छोटे स्थान में वर्ष भर चलती है। तो आज हमने पढ़ा पवनें किसे कहते हैं, पवन किसे कहते हैं, उसके कितने टाइप्स हैं। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।